नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से कबीरदास के पद पढ़ेंगे, जिसमें कबीरदास का जन्म 1398 उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास लहरतारा नामक गांव में इनका जन्म हुआ और इनका जो पालन पोषण था नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपति ने किया। और ये बिल्कुल अनपढ़ थे, तो उसके बारे में हमें यहाँ कुछ एक पंक्ति मिलती है, मसी कागज छुओ नहीं कलम गई नहीं हाथ, यानी मैंने कभी कागज़ छुआ नहीं और कभी हाथ में कलम नहीं पकड़ी। अर्थात कहने का यही तात्पर्य है या इस पंक्ति का यही आशय है कि कबीरदास जी अनपढ़ थे, उन्होंने कभी भी हाथ में कागज़ और कलम नहीं पकड़ी। तो उनकी जो रचनाएं थी उनका, क्योंकि वो बोलते थे और उनका जो लिखने का कार्य था उनके शिष्य धर्म सिंह करते थे, धर्म सिंह थे जो वो करते थे, धर्मराज थे। तो उनकी रचना है, प्रमुख जो रचना है एक ही है जिसका नाम बीजक है और ये 3 भागों में साखी, शब्द और रेवनी है इसके अंदर, तो इनमें संकलित हैं। और कुछ जो पद हैं कबीरदास के वो सिख धर्म के जो प्रसिद्ध ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब में इनके कुछ पदों का संकलन है या कुछ पद इनके वहाँ भी संकलित हैं। तो बच्चों, आज हम कबीरदास जी के पद पढ़ेंगे। कबीरदास जी ने हमेशा ही आडंबरों का विरोध किया है। जो सामाजिक या समाज में जो कुरीतियाँ थी, आडंबर थे, उनका हमेशा विरोध किया है। तो यहाँ पर जो कविता दी गई है उस कविता में या पद में कबीरदास जी ने यानी ईश्वर को सर्वव्यापी माना है। अर्थात ईश्वर कण कण में विद्यमान है, विराजमान है, कण कण में बसे हुए हैं, हर मनुष्य के अंदर व्याप्त हैं। तो कहते हैं कि कुछ लोग उनको खोजने के लिए पत्थरों की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं। जो ऐसे कार्य करते हैं तो उनको ये आडंबर बताते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला पद है, यहाँ कवि ने इसकी ईश्वर की सर्वव्यापी कण कण में विद्यमान बताई है और कहते हैं हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तीन ही को, दो जग जिन नाही पहचाना, एक पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब मांडे, एक कोहर साना, जैसे बाडी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे से रूप सोई, माया देखी के जग लुबाना, काहे रे नरगरबाना, निर्भय भया कुछ नहीं व्यापा, कहे कबीर दीवाना। तो यहाँ पर कहते हैं हम तो एक एक करी जाने, यानी हम तो ईश्वर को एक ही मानते हैं, क्योंकि हमने कण कण में ईश्वर को जान लिया है कि ईश्वर कण कण में बसे हुए हैं। प्रत्येक कण में उस ईश्वर का वास है, प्रत्येक कण में ईश्वर विद्यमान है। तो कहते हैं दो ही कहे तीन ही को, दो जग जिन ना ही पहचाना। तो यहाँ पर कहते हैं कबीरदास जी जो ईश्वर को दो बताता है, जो ईश्वर को दो बताता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरे हिंदू धर्म में तो राम को और मुस्लिम धर्म में रहीम को या रहमान को, तो कहते हैं कि ये दो अलग अलग ईश्वर नहीं हैं, ईश्वर तो सिर्फ एक ही है और वो कण कण में विद्यमान है। तो कहते हैं तो मैंने तो पूरी तरह से इस कण कण को पहचान लिया है, जान लिया है। और दो ही कहे तिन्हु जो जग, दो जग जिन ना ही पहचाना। और जिस कहते हैं कि जो लोग ईश्वर को दो बताता है और वो नरक का अधिकारी है,
यानी वो नहीं जानता कि भगवान कण कण में निवास करते हैं, तो वो भगवान को नहीं पहचान पाया। तो कहते हैं कि एक पवन एक ही पानी, एक पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। और यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी में एक ही वायु है, पवन होती है वायु, एक ही वायु है, एक ही पानी है, और ईश्वर ज्योति स्वरूप में सब में विद्यमान है। एक ही ज्योति समाना यानी ईश्वर ज्योति रूप में सब में विद्यमान है। एक खाक गड़े सब भांडे, एक कोहरा साना। तो कहते हैं एक खाक होती है मिट्टी, यानी एक ही मिट्टी से गड्ढे माने बनाया है, सब भांडे माने बर्तन, यानी बर्तन रूपी जो ये जैसे कुम्हार बर्तन एक ही मिट्टी से बनाता है, ऐसे ही ईश्वर ने भी, यानी ईश्वर ने भी शरीर रूपी बर्तन को बनाया है। जैसे शरीर, जो हमारा शरीर है, मानव शरीर है, वो भी भगवान ने, ईश्वर ने, जैसे कुम्हार एक मिट्टी से सान कर अनेक बर्तन बना देता है, वैसे ही यहाँ भी भगवान ने इस शरीर रूपी बर्तन को बनाया है। वो एक ही कुम्हार ने, कुम्हार यानी कुम्हार ने बनाया है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। फिर उदाहरण के माध्यम से बताते हैं, जैसे बाड़ी, बाड़ी माने बढ़ई, बढ़ई कौन होते हैं? जो लकड़ी का काम करते हैं, जिनको हम खाती भी बोलते हैं। तो कहते हैं वो लकड़ी का काम करने वाले हैं, वो लकड़ी को तो काट सकते हैं, अग्नि न काटे कोई, लेकिन उस लकड़ी के अंदर जो अग्नि व्याप्त है उसको कोई नहीं काट सकता। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर जो हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है, जैसे वायु, अग्नि, पानी, आकाश, पृथ्वी, तो इनसे बनकर बना हुआ है। तो कहते हैं ये शरीर तो क्या है, नष्ट हो जाता है, लकड़ी जैसे काट देती है, जैसे वैसे ही हमारा शरीर नष्ट हो जाता है। लेकिन जो ईश्वर है वो यानी नश्वर होता है, परमात्मा है, नश्वर होता है, जो हमारे अंदर विद्यमान होता है, अर्थात जो हमारी आत्मा, कहते हैं कि आत्मा अजर अमर होती है, तो वो ईश्वर के रूप में है। तो कहते हैं कि वो हमेशा नश्वर होता है। तो कहते हैं हे ईश्वर, प्रत्येक शरीर में तू ही निवास करता है, सब घटी अंतरी तू ही व्यापा, यानी प्रत्येक घर में तू ही निवास करता है, अर्थात सभी के हृदय में या कण कण में तू ही व्यापक है, निवास करता है, धरे स्वरूप सोई। और कहता है कि हे मानव, हे मनुष्य, तू ऐसी कि अंदर ही, यानी तेरे अंदर ही भगवान का वास है, वो तुम्हारे अंदर ही व्याप्त है। माया देखी न जग बुलाना, लुभाना काहे रे नर गरबाना। माया देखी कि हे संसार के मनुष्यों, माया देखकर तुम अभिमान में भर जाते हो, उसके लोभ में आ जाते हो। काहे रे नर गरबाना, गरबाना होता है अहंकार करना, यानी तुम किस पर अहंकार कर रहे हो, किस पर घमंड कर रहे हो। तो कहते हैं कि निर्भय भया कुछ नहीं व्यापा, कहे कबीर दीवाना। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार नहीं करता, जो व्यक्ति घमंड नहीं करता, बहुत सारे मनुष्य अपने पर घमंड कर लेते हैं, तो कहते हैं कि जो मनुष्य घमंड नहीं करता वही निर्भय भया कुछ नहीं व्यापा, वो निर्भय हो जाता है, अर्थात उसे किसी तरह का डर नहीं सताता, वो चिंता से मुक्त हो जाता है, तो उसके अंदर डर नहीं रहता। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, माया देखकर कभी भी आकर्षित नहीं होना चाहिए, माया के प्रति आकर्षित होना व्यर्थ है, अर्थात कहते हैं कि अपने पर कभी भी अभिमान भी नहीं करना चाहिए। अगर आप अभिमान नहीं करते तो सभी डर से मुक्त हो जाते हो, और ये जो डर है, चिंता है, ये सारी नष्ट हो जाती हैं। तो ये था हमारा पहला पद। इसमें एक एक
यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। एक है पवन एक ही पानी, एक एक पानी, प की आवृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार का भी यहाँ प्रयोग है। और उदाहरण जैसे उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग है, जैसे यहाँ पर कुम्हार का उदाहरण दिया है, बढ़ई का उदाहरण दिया है, और पानी का, पवन का, ज्योति का, तो अनेक उदाहरणों के माध्यम से यहाँ कवि ने ईश्वर की व्यापकता को स्पष्ट किया है, समझाया है। और इसमें सहज सरल स्वाभाविक हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, और इसमें प्रसाद गुण है, शांत रस का प्रयोग है। ये हमारे कुछ विशेषताएं थी इस पद की। दूसरा पद है संतो देख जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठ जग पछिताना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात कर स्नाना। आत्म मारी पाखन ही पूजे, उसमें कुछ नहीं ज्ञाना। तो कहते हैं संतो देखत जगत बोराना, कि हे संतो देखो, जग माने ये संसार, बोराना माने पागल है, ये संसार तो पागल हो गया है। साच कहो तो साच मतलब सच्चाई कहो, सच कहो, तो मारने के लिए धावे माने दौड़ता है, मारन धावे यानी मारने के लिए दौड़ता है। झूठा जगह पतियाना या पछताना, तो जो झूठा है यानी जो झूठ बोलता है, ये संसार उसी पर विश्वास कर लेता है। नेमी देखा धर्मी देखा, तो यानी यहाँ पर बहुत से नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति देखे हैं, धर्मों का पालन करने वाले देखे हैं। नेमी माने नियमों का, धर्मी माने धर्मों का पालन करते हुए बहुत सारे लोगों को देखा है। प्रातः करे स्नाना, यानी सुबह सुबह प्रातः काल में ही सुबह जल्दी उठकर, स्नाना माने स्नान करते हैं, नहाते हैं। और आत्म मारी पाखन ही पूजे, अपनी आत्मा को मारकर, अपने अंदर जो विद्यमान भगवान है या अपनी आत्मा है उसको मारकर पाखन पूजे। पाखन होता है पर्वतों की या पत्थरों की पूजा करते हैं, उसमें कुछ नहीं ज्ञाना, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। अर्थात कहने का यहाँ भाव है कि बहुत सारे लोग अनेक नियमों का, सिद्धांतों का, धर्मों का पालन करते हैं, सुबह सुबह उठकर नहाते हैं, बहुत सारे आडंबर करते हैं, तो कहते हैं और अपनी आत्मा को मारकर, अर्थात अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाते और वो पत्थरों की पूजा करते हैं, उनको भगवान के प्रति कोई ज्ञान नहीं है, वो भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। बहुतक देखा पीरो लिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उसमें वो जो ज्ञाना। तो कहते हैं आत्म ये बहुत देखा पीरो लिया, यानी बहुत से पीरो लिया होता धर्म गुरुओं को, यानी बहुत से धर्म गुरुओं को, साधु संतों को हमने देखा है इस संसार में। पढ़े किताब कुराना, बहुत से लोग हैं जो कुरान वगैरह को पढ़ते हैं, जो धार्मिक ग्रंथ है, कुरान है, गीता है, यानी इन चीज़ों इन सबको पढ़ते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, उसमें वो जो ज्ञाना। तो यहाँ पर कहते हैं मुरीद, मुरीद होता शिष्य, तदबीर माने उपाय, बतावे माने बताते हैं, उसमें वो जो ज्ञाना, यानी जो गुरु धर्म गुरु हैं उनको जो भी किताबें पढ़कर ज्ञान आदि उन्होंने जो प्राप्त किया है वो अपने शिष्यों को वो उपाय बताते रहते हैं। तो कहते हैं आसन मारी डीम धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। बहुत सारे लोग हैं आसन लगा कर ध्यान में बैठ जाते हैं कि मैं तो प्रभु की भक्ति कर रहा हूँ, ध्यान में बैठे रहते हैं। तो कहते हैं मन में बहुत गुमाना, गुमान होता है अहंकार करना, घमंड करना, गर्व करना। तो अपने आप पर वो गर्वित हो जाते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया हूँ, तपस्वी बन गया हूँ, तो वो बन जाते हैं, अहंकार उनको भर जाता है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ करो बुलाना। पीपर होता है पीपल का पेड़, पाथर माने पत्थर को, पूजन माने पूजने लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह नहा धोकर और पीपल की पूजा करते हैं, मंदिर में जाकर पत्थरों को पूजते हैं, पत्थरों की जो मूर्तियां हैं उनको पूजने लग जाते हैं। और कुछ लोग तीर्थ करो बुलाना, तीर्थ के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वो अभिमान में भर जाते हैं कि मैंने 4 धामों की या 4 तीर्थों की वो यात्रा है वो कर ले, वो उनको
अभिमान हो जाता है। फिर कहते हैं टोपी पहरे माला पहिरे छाप तिलके अनुमाना, यानी बहुत सारे लोग जैसे आपने देखे होंगे जो मुसलमान लोग हैं सफ़ेद टोपी पहनते हैं कि हमें मुसलमान हैं, टोपी पहनते हैं, भगवान के भगत हैं, तो माला फेरी और कुछ लोग माला जपते रहते हैं, हाथ में उनके माला होती है राम 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 ऐसे वो जपते रहते हैं। छाप तिलक अनुमाना, और वो छाप मतलब जैसे तिलक लगा लेते हैं, कोई तो ऐसे तिलक लगाता है, कोई ऐसे लगाता है, कोई ऐसे लगाता है, अनेक तरह के अपने माथे पर वो तिलक लगा लेते हैं और जिससे वो दर्शाते हैं कि हम भगवान की भगत हैं, भगवान को पूजते हैं वो, तो वो अपने अनुमाना यानी अभिमान में भरे रहते हैं। साखी शब्दी गावत भूले आत्म खबरी न जाना, तो कुछ लोग हैं भगवान को खुश करने के लिए या भगवान को प्राप्त करने के लिए साखी शब्द भी गाते रहते हैं, यानी अनेक तरह के भजन वगैरह हैं, साखियाँ वगैरह हैं, पद वगैरह हैं, शब्द वगैरह हैं, वो गाते रहते हैं आत्म खबरी न जाना, लेकिन अपने अंदर व्याप्ते भगवान को नहीं जानते, बाहर का दिखावा बहुत करते हैं, आडंबर बहुत करते हैं। तो वो कहते हैं कि अनेक तरह के लोग हैं, जिसमें हमारे दूसरे पद में बताया है कि सच कहते हैं तो मारने के लिए दौड़ते हैं, झूठे पर विश्वास कर लेते हैं। नेमी धर्मी बहुत से लोग हैं जो नियमों का पालन करते हैं और धर्मों का पालन करते हैं, प्रातः उठकर स्नान करते हैं और पत्थरों की पूजा करते हैं, और बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु भी हैं जो कुरान वगैरह को पढ़ते हैं और उसी के अनुसार जो उनको ज्ञान होता है उसी की वो अपने शिष्यों को वो उपाय बताते हैं, क्योंकि उनमें जितना ज्ञान है उसी के आधार पर वो बता पाते हैं। आसन मारी डीम धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, यानी आसन मारी यानी बहुत सारे ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं और अभिमान में भर जाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठकर पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं और तीर्थ स्थल पर घूमने के लिए चले जाते हैं, वो भी अभिमान में भरे रहते हैं। कुछ लोग साखी शब्द गाते इधर उधर फिरते हैं कि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, और वो अंदर विद्यमान जो भगवान है उसको वो जान नहीं पाते, ऐसे लोग हैं। फिर कहते हैं हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए मरम ने काहू जाना। फिर कहते हैं हिंदू लोग हैं, जो हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं हमारा राम है, हम राम से बहुत प्रेम करते हैं। और तुर्क कहे रहीमाना, यानी जो मुसलमान लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो क्या है रहीमन, यानी रहीम को या रहमान को ही अपना भगवान मानते हैं, अल्लाह मानते हैं। तो कहते हैं आपस में दो लरी लरी मुए, वो कहते हैं मेरा भगवान प्यारा है, वो कहते हैं मेरा अल्लाह प्यारा है, रहीम प्यारा है, तो दोनों एक दूसरे से लरी लरी माने लड़ते झगड़ते रहते हैं और वो अंत में मर जाते हैं। मरम ने काहू जाना, लेकिन भगवान के रहस्य को, भगवान की सच्चाई को कोई नहीं जान पाता। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमानी, बहुत सारे जो ये हैं संत गुरु हैं वो घर घर जाकर मंत्र देते रहते हैं, अपनी महिमा का गुणगान गाते रहते हैं कि हम इतने विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। तो वो भगवान का जो के प्रति जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है उसके अभिमान में भरकर वो घर घर जाकर मंत्र देते रहते हैं। कहते हैं गुरु के सहित शिखे सब डूबे अंत काल पचिताना, गुरु के साथ जो शिष्य हैं, क्योंकि वो गुरु हैं वो अल्प ज्ञानी हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि वो ईश्वर की सच्चाई को जान सकें, तो इसलिए जो उनके जो शिष्य हैं वो अपने शिष्यों सहित अंत में डूब जाते हैं। गुरु के सहित, गुरु के साथ शिष्य भी डूब जाते हैं, अर्थात वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते और वो नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। अंत काल पछताना, और अंत काल में उनको पश्चाताप होता है। कहे कबीर सुनो हो साधु, ये सब भरम भुलाना,
कहे कबीर सुनो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, हे भक्तों, तुम सुनो कि ये जो मर्म है, जो भेद है, रहस्य है, यह इसको तुम्हें जो बाहरी दिखावा है, आडंबर है, उसको तुम्हें भूल जाना चाहिए। केतिक कहो काहि नहीं माने, सहजई सहज समाना। यानी यहाँ इन भक्तों को, इन संतों को चाहे कितना भी कुछ कहो, यानी मैं कहता हूँ कि भगवान को कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो तो क्या है, सहज भाव से ही, सहज रूप में ही, क्योंकि वो हमारे अंदर विद्यमान हैं। केतिव कहो यानी कितना भी कहो इनको, ये लोग मानने वाले नहीं हैं, ये लोग नहीं मानते हैं। तो इसलिए इनको कितना भी कहें कि भगवान हमारे अंदर विद्यमान हैं, उनको बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है, कहीं मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान मगन होने की ज़रूरत नहीं है, इनको तो अपने मन में ही खोजो, तो कण कण में भगवान विद्यमान है। तो वो शीघ्र ही हमें, तुरंत ही हमें, सहज भाव से ही हमें वो मिल सकते हैं। तो यहाँ भगवान को ही सर्वव्यापी बताया है, वो कण कण में विद्यमान हैं। तो इन पंक्तियों में, और जो लोग हैं सांसारिक रूप में, जो यहाँ लोग हैं, वो भगवान को प्राप्त करने के लिए अनेक तरह के उपाय करते हैं। तो वो उपाय यहाँ मैंने पद में बहुत सारे बताए हैं। आडंबर जो लोग करते हैं उनका यहाँ पर विरोध किया है। तो कहते हैं कबीरदास जी, यहाँ पर जो बाह्य आडंबर हैं, जातिगत भेदभाव हैं, उनका यहाँ पर विरोध उन्होंने किया है। और यहाँ हिंदू और मुसलमानों के जो बाहरी आडंबर हैं उनका भी आलोचना की है, उनकी भी कड़ी आलोचना यहाँ पर की है। और इस पंक्तियों में अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, भाषा सहज सरल और सामान्य हिंदी भाषा का प्रयोग है, और इसमें प्रसाद गुण और शांत रस का भी प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, ये थे हमारे कबीरदास के 2 पद। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ आए हों, आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगली आने वाली वीडियो तुरंत आपको मिलेगी। जय हिंद, धन्यवाद।